आपको वो वीडियो याद होगा जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था रमजान के टाइम पर। कुछ लोग दिखे थे गंगा मां में बिरयानी खाते हुए, इफ्तारी खोलते हुए, और वो वीडियो सोशल मीडिया पे सनसनी की तरह बाहर निकला था। सबके दिमाग में बस यही सवाल था कि किस तरीके से इनको सलाखों के पीछे पहुंचवाया जाए, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अपमानजनक स्थिति में लोगों को मिला था ये पूरा वीडियो। और क्योंकि इस वीडियो के बाद से लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया था। गुस्सा हो भी क्यों ना कि हिंदू श्रद्धालु के लिए वो जगह पावन है, वहां पर आप हड्डियां फेंकेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत से लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे ही होंगे। हिंदू श्रद्धालु ने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठाई थी। इतनी नहीं, बीजेपी के यूथ विंग की तरफ से भी एफआईआर लॉन्च करवाई गई थी। साथ ही साथ पूरे देश भर में ये वीडियो बहुत वायरल हो गया था। सोशल मीडिया पे इन लोगों को काफी हेट्रेड मिली थी और उसके बाद से इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि ये पूरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था और वहां पर इसके खिलाफ ही पनिशमेंट दी गई थी इन सारे लोगों को, क्योंकि इसके बाद से एक तरीके से सेंटिमेंट्स तो हर्ट हुए ही हुए थे, पर साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट को ये भी प्रूव करना था कि आप किसी भी एक वर्ग के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। और गंगा मां सिर्फ एक रिवर नहीं है, हिंदुओं के लिए वो एक पूजनीय स्थल है। और काशी के अंदर मैक्सिमम चीजें, घाट में पूजाएं होती हैं, काफी चीजें होती है, तो वहां भी इस तरीके से नॉनवेज खाना और खाने के बाद से उसकी हड्डियों को नदी में फेंक देना, ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा एक अपराध की तरह स्थित कर दिया गया था हिंदू के बहुत से ऐसे विंग्स के द्वारा। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस पूरे केस में उसके बाद से क्या हुआ। सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद से मामला जब आगे बढ़ा तो इन लोगों को सलाखों के पीछे भी रखा गया। पर अब जब इन लोगों ने अच्छी खासी सजा अपनी काट ली है, उसके बाद से यहाँ पर उन लोगों को अब रिहाई दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही चीज बोली, उन लोगों ने बोला है कि जितने दूर इन लोगों ने जो गलती की थी, इनको इस बात का बहुत बुरा लगा, इनको बहुत खेद है, और उन्होंने अच्छा खासा टाइम जेल में बिता लिया, जिसके वजह से ये लोग वहां पहुंचे थे। जिस जो किया था इन लोगों ने, उसकी सजा इन लोगों को मिल गई। अब वो जेल से बाहर निकल चुके हैं, उनको रिहाई मिल चुकी है। पर यहाँ पे एक सवाल आता है, वो सवाल ये आता है कि आखिरकार जब गंगा माँ की सफाई की बात आती है तो हम सब लोग कहते हैं कि हम साफ करते हैं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है कुछ, हम तो हर चीज़ सही से रखते हैं। पर ऐसे लोग, सिर्फ इफ्तारी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंसेस देखे हैं जब लोग अपनी चीज़ों को वहीं पे गंगा माँ पे ही गंदा पानी भी डाल रहे हैं, उसी से धुल भी रहे हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, फूल इधर उधर पड़े रहते हैं, जो दिया जलाते हैं उसको भी नदी के अंदर फेंक देते हैं। इतनी तरीके की गंदगियाँ इस टाइम पे हमारे देश के अंदर इन रिवर्स के साथ चल रही है। तो क्या इन सब चीज़ों के ऊपर एक अलग से पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए? क्या टैक्सेस नहीं लगने चाहिए? क्या पनिशमेंट्स नहीं लगनी चाहिए? फाइन लगने चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर? बात यहाँ पर हड्डियों की थी और सेंटिमेंट्स हर्ट करने की तो थी ही थी, पर साथ ही साथ कि आप कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी गंदगी आप उस रिवर में क्यों डाल रहे हैं? रिवर से होली ही की तरह ट्रीट क्यों करते हैं हम इंडिया के अंदर? हम इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं कि अब यहाँ पर जिस तरीके से रिवर की सफाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इस टाइम पे अगर वाटर सैनिटाइजेशन के हिसाब से चीज़ों को देखा जाएगा तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। अभी भी हमारे रिवर, लेक, इन सब के पानी इतने साफ नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप यमुना को देख लीजिए तो उसके अंदर बकायदा फोम निकलता है, इतनी गंदगी होती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार तो अपने तरफ से गंगा क्लीनिनेस के ऊपर अपने एक प्रोजेक्ट्स बना रही हैं, अपने एक मिशन चल रहे हैं, पर अगर लोग ही इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? यहाँ पे सिर्फ सेंटिमेंट्स की बात मुझे नहीं लगता है, पर उसके अलावा इस चीज़ की भी लगती है कि हमें अब जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब फ़िल्ट्रेशन अगर हमें गलती से भी छोड़ के चला गया तो समुद्री पानी और ये आपके रिवर का पानी इतना गंदा हो जाएगा कि आप उसको फ़िल्टर करने के बावजूद भी उसकी वजह से वाटरबॉर्न डिसीज़ेज़ होना शुरू हो जाएँगे। आप और मैं जैसे लोग वाटर एक्वागार्ड और फ़िल्टर वाटर इन सब चीज़ों को अफ़ोर्ड कर पाते हैं, पर अभी भी हमारे देश का बहुत ऐसा बड़ा वर्ग है जो इन सब चीज़ों को अभी भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती ही आती हैं। ये जो पूरी दिक्कत है, ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है, ये अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से इतना ज़्यादा हाईटेक में नहीं आया क्योंकि उसने सिर्फ़ हड्डियाँ फेंकी, पर इस वजह से भी आया क्योंकि लोग किस तरीके से गंगा माँ को टर्शरी तरीके से ट्रीट करने लगे। उस पूरे होली रिवर को जो हिंदुइज़्म के लिए, चलिए वो रिवर अगर हिंदुइज़्म के लिए होली है, पर और सारे लोगों को भी वो उतना ही फैसिलिटी देता है,
वाटर बॉडीज़ हमारे इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप इसके लिए कड़ी तरीके से सज़ा बनाई जाए और साथ ही साथ जो भी इस चीज़ का अपराध कर रहा है उसके लिए, और हम आशा कर सकते हैं कि आगे जाके ऐसी कोई गतिविधि हमारे सामने ना आए। बीते दिनों में कुछ सालों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब लोग कहते हैं कि बीजेपी की कैंपेनिंग है, बीजेपी ये है, बीजेपी की वो है। देखिए, ये चीज़ जो पूरा मामला है गलत तो था ही, और कोर्ट में भी हर चीज़ प्रूफ होने के बाद से इसका अपना आउटर रिजल्ट निकला। तो इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.